जखनिया विधानसभा की बात करें तो 1952 से लेकर अब तक यह विधानसभा सुरक्षित विधानसभा में शुमार है। ऐसे में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामराज बनवासी हैं। रामराज बनवासी की अगर हम बात करें तो ये मुसहर समाज से आते हैं। मुसहर समाज यानी कि वह समाज जो कभी भूख लगने पर यानी गरीबी की वजह से जंगलों में मूस मार कर जो है उसका अपना भोजन बनाया करते थे। मुसहर समाज वह समाज जो जंगलों में पत्तल बनाकर अपनी दिनचर्या चलाया करता था। आज हमारे साथ रामराज बनवासी हैं। हम इनके बारे में जानना चाहेंगे कि जो मुसहर समाज को भाजपा ने सम्मान दिया है, इसके बारे में क्या बतलाएंगे? हाँ, धन्यवाद। देखिए, मुसहर समाज जो है भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान लिखे उस संविधान को पूरा करने के लिए एक समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार बना करके उसका सम्मान बढ़ाया है। और यह सिर्फ प्रत्याशी का ही सम्मान नहीं बढ़ा है, बल्कि पूर्वांचल के जो महादलित के जातियां हैं, महादलित जाति में कई तरह की जातियां हैं, उनका सम्मान बढ़ाया है, उनका गौरव बढ़ाया है। अगर हम बात करें आपके समाज की और चुनाव की, तो क्या लगता है कि रामराज बनवासी ऐसे अकेले मुसहर समाज से हैं या कोई अन्य भी प्रत्याशी या किसी भी पार्टी से मुसहर समाज से इस बार प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे प्रदेश में? ऐसा मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो है मुझे उम्मीदवार बनाया है, ये मैं जानता हूं। और पूरे पूर्वांचल में, कह लीजिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से मुसहर समाज का कोई न तो सांसद हुआ है, न विधायक हुआ है, न तो चेयरमैन हुआ है। ये पहली बार जो है दीनदयाल के उपाध्याय का सपना साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना करके और जखनिया का विधायक बनाना चाहती है, ताकि यह जो है दलित समाज हमारे साथ है और उनका भी गौरव बढ़े। और हम बात करें आपके समाज की, तो देखा जाता है कि सबसे अशिक्षित आप ही के समाज में सबसे अशिक्षित लोग हैं। तो ऐसे लोगों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या क्या सोच है आपकी? हाँ, जो हमारा समाज विशेष रूप से बहुत यानी कि शिक्षा से वंचित है। मुसहर के अलावा यहाँ की जातियां जैसे डोम है, बासफोर हैं, दरकार हैं और नोना हैं, ये जातियां जो है कई सालों से जो है वो जो है अपनी शिक्षा से और अंधविश्वास से काफी दूर हैं, कोसों दूर हैं। उनके लिए मैं लगातार कई साल से 40 साल से इनके शिक्षा, इनके अंधविश्वास और नशाखोरी पर काम कर रहा हूँ। हर बार जो है हर प्रत्येक साल जो है अपने सर्विस को देखते हुए जो जून का महीना होता था, जून के महीने में एक महीना का छुट्टी लेकर ये लेकर के और एक हाथी जो है टेम्पू, उस पर जो है बैनर वगैरह लगा करके स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत मैंने डोम, धरकार, बांसफोर, मुसहर में शिक्षा की जागृत करने के लिए उनके माता पिता से मिले हैं। यहाँ तक कि मैं गार्जियन से भी मिला हूँ और जो माननीय राज्यपाल जी हैं, उस समय रेल राज्य मंत्री थे, उनके सहयोग से जिले के जितने आला अफसर हैं, सीडीओ वो जो है शिक्षा विभाग के, जैसे जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके जो सहयोगी हैं, उनके साथ में भी मैं मीटिंग किया हूँ, उसका मेरे पास प्रमाण है। उनके साथ मीटिंग करके ये मुसहरों की शिक्षा और उत्थान के बारे में उनसे निवेदन किया है कि केवल रामराज का ही दायित्व नहीं बनता है, प्रत्येक स्कूल के जो हेड मास्टर हैं वो इन दलितों में जाएं और उनके माता पिता से मिलें और बच्चे को पढ़ने के लिए उनसे प्रेरित करें। इस शिक्षा पर हमने बहुत काम किया है। आज मुसहर समाज में जाएंगे तो बहुत लड़के जो है यानी कि BA MA मिलेंगे, B.Ed मिलेंगे और इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक वाले मिलेंगे। और जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। इसमें जो मेरा सहयोग है और मेरे सेवा समर्पण संस्थान के सहयोग है, जिसमें हमारे साथी यो जो संजीव गुप्ता हैं, जितेंद्र भाई हैं, जितेंद्र सिंह हैं, मंटू सिंह हैं और रविंद्र वीरेंद्र भारती जी हैं। कई लोग ऐसे संस्था है जो ये काम कर रही है मुसहरों के बारे में। और मुसहरों के बारे में जो इस समय लगभग 15 जो है एकल विद्यालय चलता है, जिसका हम ही संचालन करते हैं। और वह एकल विद्यालय मैं पूंजीपतियों से चंदा लेकर के
वो चलाता हूँ गांव गांव में, और वहाँ एक टीचर रखा हूँ कि वह बच्चे को 2 घंटा पढ़ावे। उसका मतलब यही है कि हमारे बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पास उतना संसाधन नहीं है कि अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएं, और यदि समाज के अग्रणी बच्चे से उनका मुकाबला करना है तो उनको जो है अलग से शिक्षा दीक्षा दिया जाए। इसलिए 2 घंटा के लिए हम कई विद्यालय में जो है कई गांव में जो है एकल विद्यालय चलवा रहे हैं, और वह जो है वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसे हमारे में बनवासी जी अगर हम बात करें, ये तो रही आपकी शिक्षा कि आपने अपने समाज के लिए क्या किया। अब बात करें हम विधानसभा चुनाव की। जी जखनिया विधानसभा की बात करें तो 1952 से लेकर अब तक भाजपा का कमल नहीं खिल पाया। क्या लगता है बनवासी जो है कमल खिला पाएंगे? देखिए, इसमें जो है जब 1952 से आप कह रहे हैं कि नहीं खिला है, तो निश्चित तौर पर अब की बार खिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर पन्ना तक, प्रमुख तक, वो बहुत सक्रिय है, और जो वो जितने कार्यकर्ता हैं वो बहुत सक्रिय हैं। इनके साथ साथ हर जात के लोग, चाहे वो सिविल कास्ट हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी है, उनका मांग है कि जखनिया में बदलाव लाया जाए, और बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना जाए, और उनमें ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। इससे उम्मीद किया जाता है कि अब की बार जो है जखनिया में कमल खिलेगा। बनवासी जी एक बात और अंतिम सवाल है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से इन दिनों जो उपराज्यपाल साहब इसमें गाजीपुर में जो आए हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है उन पर कि यह जो इसमें चुनाव के समय आए हैं और भाजपा का मौन प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये जो उनकी सोच गलत है, और ये जो दोषारोपण लगाते हैं, एक माननीय जी एक संवैधानिक पद पर है, और संवैधानिक पद पर हैं, और उनका निवास गाजीपुर है, तो निश्चित रूप से माननीय जी यहाँ आएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, हो सकता है यहाँ वोट भी दें, और यहाँ वो इतना पुजारी हैं और देवी देवता के इतना श्रद्धालु हैं कि वो जो है उनकी एक प्लान है कि हर जगह दर्शन करें, और दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो जो है किसी तरह का किसी प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उनका जो है विपक्ष का आरोप है कि वो प्रचार करें, वो गलत निराधार है। क्योंकि आप कह ही रहे हैं कि आप बहुत उनके करीबी हैं, लेकिन आज जब तक माननीय जी आए तब तक हम दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य नहीं हुआ है कि माननीय जी का दर्शन करें, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वो हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि सब वो राज्यपाल हैं, और वो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ रामराज बनवासी, जिन्होंने अपनी हमारी बातों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर यानी मनोज सिन्हा पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि वह जनपद में आकर मौन प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों को भी रामराज बनवासी ने अपने शब्दों में कड़ा जवाब दिया है। गाजीपुर से अनिल कुमार, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।